चले जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, ये लेक्चर है आप लोगों के लिए। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक यूट्रस को देख चुके हैं। दूसरा पार्ट जो है ना वो है फिलोपियन ट्यूब्स का। फिलोपियन ट्यूब्स जिसे हम कॉमन ज़बान में नली कहते हैं, और ये कितनी होती हैं? क्वांटिटी में 2 होती हैं, यानी कि यूट्रस के दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट साइड से ऊपर से जो निकलती हैं, जो ओवरीज़ की तरफ जाती हैं, वो फिलोपियन ट्यूब्स कहलाती हैं। अब फिलोपियन ट्यूब्स, इनका साइज़ क्या होता है? इनका साइज़ होता है जैसे कि ब्रिज का काम करती हैं। ये ब्रिज का काम क्या करती हैं? जैसे हर महीने फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके बाद उसमें से जो ओवरी से एग रिलीज़ होता है, एग जो है यूट्रस तक कैसे पहुंचता है? इसी रास्ते को, इसी पुल को क्रॉस करते हुए पहुंचता है। तो ये जो लंबा ब्रिज है ना, इसका जो साइज़ है अराउंड बनता है 10 से 14 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है, अगर इंचज़ में देखें तो 3.9, 3.8 या 5.5 इस तरह के अराउंड जो है वो बनता है। हर फीमेल की जाहिर सी बात है कुछ इंचेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं। अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं। समझ लीजिए कि ब्रिज है, पुल है, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ का एक पार्ट, उसके बाद दूसरा पार्ट, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। जो यूट्रस से निकलते ही जो ब्रिज का एरिया है ना, जो फिलोपियन ट्यूब्स का एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड इंट्राम्यूरल। ये दोनों साइड होती हैं। एंड देन उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? इस्थिमस पार्ट स्टार्ट होता है। इस्थिमस के कुछ आगे जाकर जब ओवरी की तरफ यूट्रस में फिलोपियन ट्यूब जारी होती हैं, तो ये पार्ट जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, यानी कि एम्प्यूला पार्ट है। अब जो नेक्स्ट है, जो ओवरी को कवर किया हुआ होता है, जो ओवरी के बिल्कुल जस्ट साइड उसके होता है, ओवरी के साथ लगा हुआ होता है, दिस इज़ कॉल्ड इन्फेंडिबुलम। ठीक है, ये ओवरीज की जो फेमराइज है ना, उसके साथ ये एसोसिएट होता है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बीइंग अ डॉक्टर, अगर हमारे पास कोई ऐसी लेडी आती है जिसके नलों में बच्चा ठहर जाता है, जिससे फिलोपियन ट्यूब्स बर्स्ट हो सकती हैं। आपने सुना होगा ना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हमारा एक टॉपिक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहीं फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर बच्चा चिपक जाता है, रह जाता है और यहीं पे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये तो एक ब्रिज है, ये तो एक ट्यूब है, एक नाली की तरह है। बच्चा जो है यूट्रस में ही बढ़ना चाहिए। अगर ये फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर बढ़ता है तो 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिलोपियन ट्यूब्स बर्स्ट हो जाती है, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। इवन कि बच्चा तो ज़ाया होता है, लेकिन माँ की जान को भी ख़तरा होता है इसके अंदर। तो फिलोपियन ट्यूब्स में बच्चे को नहीं बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक रास्ता है, एक ब्रिज है, इसको आप जहन में बिठा लें। तो इसके जो पार्ट्स हैं ना, वो आप नाम याद कर लीजिए। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम इसी फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा कुछ फीमेल्स जिन्हें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है ना, तो उनमें इस जगह पे भी मसला आता है। अब क्योंकि हम इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनाटमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम एक डॉक्टर की तरह सोच रहे हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर जो सोच सकता है। तो हम लोग लोकेशन देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इनफर्टिलिटी का केस आता है तो क्या उसकी फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो फिलोपियन ट्यूब्स का कौन सा पार्ट ब्लॉक्ड है, ठीक है, उसमें मसला है। अगर अब फ़र्ज़ कर लें कि उसकी जो बच्चा है, उसका जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो फिलोपियन ट्यूब्स के एम्प्यूलर पार्ट में फंसा हुआ है, तो पता होगा डॉक्टर को कि हमें यहाँ पे इंसिजन लगाना है, यहाँ पे कट लगाना है, और अल्ट्रासाउंड में भी अंदाज़ा हो जाएगा। या अगर वो ओवरी की तरफ फंसा हुआ है, जो एम्ब्रियो है, इन्फेंडिबुलम जो है वहाँ पे फंसा हुआ है, तो फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, नहीं, इसमें ओवरी ज़ाया होने का ख़तरा है। अब ओवरी ज़ाया होने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या वो फ्यूचर में माँ बन पाएगी, कितने % चांसेस कम हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। तो एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं अगर आपने ये चीज़ों को समझा। एनाटमी समझी फीमेल की, फिजियोलॉजी समझी, या इसकी पैथोलॉजी जो है इसको समझा आपने अच्छी तरह से, तो फिर आप आगे, चाहे आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है ना, फिर वो एलोपैथिक डॉक्टर की तरह आप सोचेंगे कि हाँ, इसमें ओवरी ज़ाया हो सकती है, तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और हमें किस तरह से बचाना चाहिए। अगर एम्ब्रियो जो है वो फिलोपियन ट्यूब्स के जस्ट इस्थिमस पार्ट में या इंट्राम्यूरल पार्ट में जो यूट्रस के साथ अटैच होता है, उसमें फंसा हुआ होगा, तो फिर आपको क्या क्या मतलब इसमें ख़तरात हैं कि हो सकता है कि यूट्रस का कुछ पार्ट ज़ाया हो जाए, या यूट्रस जो है वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हों।
तो ये सारी बातें हैं फ़िलिपियन ट्यूब्स के बारे में। पार्ट जो बी था ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन इससे आप बहुत सारे नोट्स निकाल सकते हैं। सारी बातें जो है ना, इसका एक रजिस्टर बनाइए नया, और सारी बातें जो है ना नोट्स इसमें लिखिए, ताकि आपके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के नोट्स तैयार हों, और इतने बेहतरीन कि आप किसी एलोपैथिक स्टूडेंट को भी वो नोट्स दिखा सकें और उससे डिस्कस कर सकें उन्हीं लैंग्वेज को जो एलोपैथिक स्टूडेंट्स बात करते हैं, हम नहीं समझ पाते। तो ये सारे पॉइंट्स लिखिए, सारे नाम लिखिए, जो टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये सारे जहन में बिठाइए, लिखिए, ताकि आप एलोपैथिक स्टूडेंट का मुकाबला कर सकें कि हाँ हमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।